भक्तों आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है। जाने सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत खास महत्व होता है। हर महीने 2 बार आने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवप्रबोधिनी एकादशी या देवउठान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने के चातुर्मास का अंत हो जाता है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। भक्तों, देवउठनी एकादशी कब है? इस साल देवउठनी एकादशी का मान 2 दिन है। 1 और 2 नवंबर 2 दिन विजय एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगी, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। 1 नवंबर को गृहस्थल और 2 नवंबर को वैष्णव के लिए देवउठनी एकादशी है। दरअसल वैष्णव परंपरा में व्रत का निर्धारण हरिवासर यानी भगवान विष्णु के जागने के सटीक मुहूर्त से किया जाता है, जबकि गृहस्थ लोग सामान्य पंचांग के अनुसार एकादशी का पालन करते हैं। यही कारण है कि दोनों में 1 दिन का अंतर होता है। भक्तों, एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे और 2 नवंबर को व्रत रखने वाले 3 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। 2 नवंबर को पारण समय दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक। पारण तिथि के दिन हरिवास समाप्त होने का समय 12:55। नवंबर को गौड़ा एकादशी के लिए पारण समय सुबह 6:34 से 8:46 तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। भक्तों, देवउठनी एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर घर की साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान विष्णु का जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। भक्त इस दिन व्रत रखें और पूरे दिन भक्ति में समय बिताएं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें सात्विक भोजन लगाएं। भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं किया जाता है। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।